ओम शांति। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम होली के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में समझेंगे। भारत त्योहारों की भूमि है, जिसमें होली के त्योहार का एक विशेष महत्व है। होली का त्योहार हम सभी बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, एक दूसरे को बड़े प्यार से रंग लगाते हैं। क्या हम ऐसे ही इस त्योहार को इसी रीति से मनाते आए हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? तो आइए समझते हैं होली का पहला अर्थ। होली यानी पवित्रता। काम विकार को महाशत्रु कहा गया है। इसी में गिरने से हमने हमारा प्यारा स्वर्ग खोया है, जिसकी नोंद द होली बाइबल में भी है। दे एट द फॉरबिडन फ्रूट एंड लॉस्ट पैराडाइज। विकारों पर जीत पाने से ही सतयुग की स्थापना होती है। संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। परमात्मा हमें हमारे ओरिजिनल संस्कारों की याद दिलाते हैं, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, सर्व प्राप्तियों की चाबी है। पवित्रता का यथार्थ अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मन, कर्म, वचन संपूर्ण रूप से शुद्ध बनना है। जब हमें परमात्म दिव्य संदेश मिलता है और हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में पवित्रता की धारणा कर फिर से हमारे दैवी गुणों को इमर्ज करते हैं, तब इस धरा पर सतयुग आता है। होली का त्योहार पवित्रता की इस धारणा का यादगार है। अब होली का दूसरा अर्थ समझते हैं। होली बीता सो बीता। होली पास्ट इज पास्ट। हर एक के जीवन काल में बहुत सी बातें आती हैं। कई बार सालों बीत जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये बात कभी नहीं भूलेगी। हम यह भी जानते हैं कि बातों को पकड़कर रखने से हमारी सेहत, स्वास्थ्य और रिश्तों का भरपूर नुकसान है। परमात्मा हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, विश्व एक परिवार है। जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगाओ, यानी फुल स्टॉप, और प्यार से सबको साथ रखकर आगे बढ़ो। आगे होली का तीसरा अर्थ, यानी हो गई एक शिव परमात्मा की, मीन्स आई बिलोंग टू ओनली वन। कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। प्रार्थनाओं में हम जो गाने गाते आए हैं, उसे प्रैक्टिकल में अनुभव करने के समय वर्तमान समय ही है। पिता, माता, सखा, बंधु, जीवन साथी, हमारे सर्व संबंध वास्तविक रूप में उस एक परमात्मा से ही है। सदियों से हमने उसे पुकारा है, और अब जब वो आया है, तब जैसे एक नदिया सागर से मिलने के लिए उत्सुक होती है और सागर मिलने पर उसमें ऐसे समा जाती है जैसे अलग किया ही न जा सके, वैसे हम आत्मा परमात्मा के संग में रहकर उसके रंग में रंग जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की होली
ईश्वर को समर्पण होना अर्थात स्वयं के और विश्व के कल्याण अर्थ अपने जीवन को मनमत पर ना चलाकर परमात्म मत यानी श्रीमत पर चलाना। साथ ही जैसा संग वैसा रंग, परमात्मा के संग से हम भी उनके जैसे बनते जाते हैं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, और फिर यही स्नेह, प्यार और सम्मान का परमात्म रंग हम औरों को भी लगाते हैं। होली के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाना इसी का यादगार है। परमात्मा की लगन में मगन और निरंतर याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा सभी विकारों से मुक्त होकर पावन बनती है। इसी योग अग्नि की यादगार में होली के त्योहार पर स्थूल अग्नि जलाई जाती है। पहले होली जलाई जाती है, फिर ही मनाई जाती है। अर्थात अपने विकारों को जलाने पर ही सच्चे अर्थ में जीवन की खुशी मनाई जा सकती है। तो आइए, हो सकता है अगले 2-4 दिन आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और अचानक से सनसनाता हुआ पानी या रंग की धार आप पर आकर गिरे, तो गुस्सा ना हो, ना उन बच्चों को डांटें, बल्कि खुद को भाग्यशाली समझें कि आपको उन नादान हाथों ने चुना है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, जो उत्सव को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे कम ही नासमझ मिलेंगे। वैसे भी सारे समझदार बच्चे वीडियो गेम डोरेमोन के अंदर घुसे हुए होंगे, तो कृपया इन्हें हतोत्साहित ना करें, बल्कि यदि आप उन्हें छुपा हुआ देख लें तो जानबूझकर वहीं से निकलें। आपकी शर्ट ज़रूर खराब हो सकती है, पर जब उनकी इस शरारत का जवाब आप मुस्कुराहट से देंगे तो उनकी खुशी आपको खुशी रिटर्न करेगी और होली ज़िंदा रहेगी, रंग ज़िंदा रहेंगे, उत्सव ज़िंदा रहेगा, बचपन ज़िंदा रहेगा। ओम शांति।